विधानसभा की सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे। 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और आज 2 नवंबर को मतगणना हो रही है, गिनती हो रही है। इस गिनती में बीजेपी पूरी तरह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी ज्यादातर राज्यों में सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है, लेकिन वहीं पर बीजेपी जो है यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह की ताजा स्थिति है वो आपको बताते हैं। अभी तक जो नतीजे आए हैं वो आपको बताते हैं। राज्य दर राज्य जो है, पहले आपको सीट बता देते हैं, कितने सीटों पर कहां पर चुनाव हो रहे हैं, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में कहां पर किस किस की जीत हो रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, लोकसभा की 3 सीटों पर पड़े वोट। इसमें 3 लोकसभा की सीट है। दादर नगर हवेली 1 लोकसभा की सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी एक खांडवा एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश में, यहां पर भी लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब आपको बता दें 30 विधानसभा की सीटें कहां पर है, कौन कौन से राज्य में है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में है, 5 सीटें असम में है, 3 सीटें मेघालय के अंदर में है और 4 सीट पश्चिम बंगाल में, 2 सीट बिहार में है, मध्य प्रदेश में 3 सीट है, राजस्थान में 2 सीट है, कर्नाटक में भी 2 सीट है, और इसके अलावा मिजोरम में, नागालैंड में, तेलंगाना में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी 1-1 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि ये पूरे देश भर में 1-2 जो सीटें हैं वहां पर ये उपचुनाव हुए, और उस उपचुनाव का नतीजा क्या है, वो नतीजा क्या कहता है, बीजेपी आखिरकार उन नतीजों में कहां पर खड़ी है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें क्या निकल करके सामने आ रहा है। 1-2 घंटे के बाद में स्थिति जो है साफ हो जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान में क्या कुछ पता चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत करते हैं। राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में कांग्रेस दोनों विधानसभा सीटों पर आगे है। 2 विधानसभा सीटों पर जो है यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, और दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जो है यहाँ पर राजस्थान के अंदर आगे है। मिजोरम में तुरैलाई सीट पर एमएनएफ उम्मीदवार जो है वो आगे है। यहां पर भी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो आगे, बीजेपी यहां पर आगे नहीं है। दादर नगर हवेली से शिवसेना के उम्मीदवार जो है वो आगे है। दादर नगर हवेली एकमात्र लोकसभा की सीट है वहां पर, और वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, और उपचुनाव के अंदर शिवसेना जो है वो आगे है। ये यहां पर दिख रहा है। दादर नगर हवेली के अंदर किस तरह से मुस्लिमों को लेकर के जो नया कानून वहां पर लाए जाने की कोशिश हो रही थी, उसका किस तरह से विरोध हुआ, और उसके बाद में ये नतीजों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोकसभा के अंदर वहां पर दादर नगर हवेली के अंदर मुस्लिम जो मतदाता है वो बीजेपी को सिरे से नकार रहे हैं। हरियाणा के अंदर इलाहाबाद से अभय चौटाला आगे हैं। तो हरियाणा की एकमात्र विधानसभा की सीट थी, और यहां पर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपनी 1 सीट जिता नहीं पा रही है। और यहां पर इलाहाबाद के अंदर अभय चौटाला, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, इनेलो के उम्मीदवार हैं, और वो आगे चल रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा आप देखिए, सुप्रिया भारद्वाज ने भी ट्वीट किया है। सुप्रिया भारद्वाज ने लिखा है, राजस्थान में दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है, हिमाचल मंडी में लोकसभा सीट पर कांग्रेस आगे है। ये बाई पोल 2021 का जो है वो चुनाव है। तो किस तरह से सब कुछ सामने आ रहा है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया का आप ट्वीट देखिए, राजस्थान की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है, हिमाचल मंडी में भी कांग्रेस आगे है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी में 2 मई दीदी गई, वो 2 नवंबर को